Assalamu alaikum students. Dear students, today we will discuss about question number 1, 2 and 3 of exercise 3a. So let's start. Open page number 115 of this book. There is exercise 3a and the question number 1 is fill in the blanks. आपने blanks को fill करना है. ए पार्ट में कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज, कहते हैं शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल का पता होना चाहिए. टोटल कितने डिब्बे बने हुए हैं, यहाँ पर ब्लॉक्स कितने बने हुए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो टोटल हो उसको हम लोग नीचे लिखते हैं. ठीक है, अब शेडेड पार्ट हमने काउंट करने हैं कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो शेडेड पार्ट्स कितने हमारे पास 7. तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी वो क्या है 7/20 या 7/20. बी पार्ट में कह रहे हैं राइट द मिसिंग न्यूमिरेटर इन, कहते हैं इसमें जो मिसिंग न्यूमिरेटर है आपने वो लिखना है. अब आप ये देखिए हमारे पास लिखा है 1/9 इक्वल टू है, ये न्यूमिरेटर इधर मिसिंग है. अगर स्टूडेंट्स देखा जाए तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, हमें पता 9 3 और 27 होते हैं. तो जिसके साथ आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है जिस नंबर को, उसी नंबर को आपने न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो ये 9 3 27 है और 1 3 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3. सी पार्ट में कह रहा है 17/5 इज एन डैश फ्रैक्शन. तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बता देती हूँ. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जब हमारे पास न्यूमिरेटर बड़ा होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर छोटा हो. और प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिरेटर छोटा हो. ठीक है, तो अभी हमारे पास न्यूमिरेटर बड़ा है, इट्स मीन कि हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट है डी पार्ट 3/5 इज डैश देन 9/5. तो ये लेस देन और ग्रेटर देन आपने डी और ई में बताना है. डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो डिजिट बड़ा है वो बड़ा ही है, ये जो छोटा वो छोटा. इट्स मीन ये वाला नंबर आपका बड़ा है, ये वाला 9/5, तो आपने यहाँ पर ये साइन ग्रेटर देन वाला इस साइड लगा देना है. ठीक है, ई में कह रहा है 4/13 इज डैश देन 3/13. डिनोमिनेटर सेम है, 4 बड़ा है, तो आपने ये वाला साइन इधर लगा देना है, यानी कि 4/13 जो है वो बड़ा है 3/13 से. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स. कहता है बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है. ए पार्ट में कह रहा है द शेडेड पार्ट इन द फिगर, ये जो शेडेड पार्ट है ये 3 है. ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन इज, कहता है ये रिप्रेजेंट जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 3/8 है. तो चेक कर लेते हैं, 3 तो ठीक है ये वाला. बाकी काउंट करते हैं टोटल कितने हैं, 3 कलर्ड और 1 2 3 4 5, ये टोटल 8 है. इट्स मीन ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये 3/8 ही फ्रैक्शन बनती है. बी में कह रहा है 5/15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. कहता है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में या तो सेम नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं या सेम नंबर से कटिंग करके लिखते हैं. तो ये अगर चेक कर लें हम लोग, ये 5 1 5 5 3 15, सेम नंबर से हमने कटिंग डिवाइड करके होती है. ठीक है, तो ये देखें 5 के टेबल से इसकी को डिवाइड किया गया है, 5 1 5 ये आंसर आया हुआ. ठीक है, और 5 3 15, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ये क्या फिर ट्रू है हमारी स्टेटमेंट. ये सी में कह रहा है 7/9 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मैंने अभी आप लोगों को बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमिरेटर का बड़ा होना ज़रूरी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है. डी में कह रहा है 9/10 लेस देन 4/10. तो चेक कर लेते हैं, और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा. तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है, क्योंकि 4 9 से बड़ा नहीं है. तो ये क्या है, फॉल्स. ई में कह रहा है इन द फ्रैक्शन 2/5, 2/5 में 5 इज़ अ न्यूमिनेटर, तो 5 न्यूमिनेटर है, तो 5 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है. तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये भी क्या है, फॉल्स है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. गिवन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर मालूम करना है. ठीक है, तो ए पार्ट में कह रहा है एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/7 इज, कहता है 2/7 के साथ जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो कौन सी है. तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में या तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एक नंबर के साथ, या उस नंबर से डिवाइड करके लिखते हैं. तो अगर हम लोग चेक करें इसको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो 2 2 4 और 7 2 14 बनता है. तो क्या हमारे पास ऐसा कोई है, ये वाला है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से. ठीक है, बी में कह रहा है इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज, शेडेड पार्ट की कहता है क्या बतानी है आपने. ये शेडेड चेक कर ले 1 2 3 4
4 और टोटल ये 2 मिला के टोटल 6 है, यानी कि 4/6 है। तो ये हमारे पास आंसर मौजूद है, इस ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लेना है। सी में कह रहा है 4/9 एंड 3/10 आर। कहता है 4/9 और 3/10 जो है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमिनेटर्स जो हैं वो बराबर नहीं है, मतलब है भी छोटे हैं। इक्विवेलेंट भी नहीं है, ना सेम नंबर के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रहेगी ये अनलाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस। तो मैं आपको अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस के बारे में बता देती हूँ। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हों तो हमारी क्या है वो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो इट्स मीन हमारा आंसर क्या है, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है अनलाइक को, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डी में कह रहा है 37/5 इज, ये सामने सामने नज़र आ रहा है कि ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑप्शंस में चेक कर लें अगर आपके पास मौजूद है, तो ये लिखा हुआ है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ई में कह रहा है इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कहता है प्रॉपर फ्रैक्शन में द डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है, वो न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। तो चेक कर ले कोई इस तरीके का ऑप्शन मौजूद है, लेस देन द न्यूमिनेटर ये नहीं है, ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर ये मौजूद है, ठीक है। इक्वल टू न्यूमिनेटर भी नहीं है, ना इक्वल टू 1 है। तो ये वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ट्रू है। आपने इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, इसमें कलर करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।